तो क्रिप्टो मार्केट यहाँ हमेशा अगली बड़ी चीज की तलाश रहती है ना? और सस्ते डिजिटल टोकन्स जिन्हें हम पेनी क्रिप्टो कहते हैं, उनका आकर्षण तो गजब का है। मतलब जरा सोचिए, कुछ ही रुपयों में लाखों कॉइन्स मिल जाएं तो कौन एक्साइटेड नहीं होगा। लेकिन रुकिए, इस उत्साह में बहने से पहले एक ठोस रणनीति का होना बहुत बहुत जरूरी है। 2026 के लिए तैयार किए गए इस डीप डाइव विश्लेषण यानी एक्सप्लेनर में हम 10 रुपए से कम कीमत वाले पेनी क्रिप्टो की दुनिया की असलियत समझेंगे। चलिए देखते हैं कि यहाँ स्मार्ट इन्वेस्टिंग आखिर कैसे काम करती है। आज के इस एक्सप्लेनर का एजेंडा बिल्कुल कट टू कट है। हम बात करेंगे पेनी क्रिप्टो के अट्रैक्शन की, फेक कॉइन्स को पहचानने के तरीकों की, 2026 के लिए 10 रुपए से कम के बेस्ट क्रिप्टो पिक्स की, मार्केट के रिस्क की, और हाँ, भारत के उस 30% क्रिप्टो टैक्स नियम की जिसे कोई इग्नोर नहीं कर सकता। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेनी क्रिप्टो के आकर्षण की, हाई ग्रोथ और लो एंट्री प्राइस। आखिर क्यों भारतीय रिटेल निवेशक इन सस्ते डिजिटल एसेट्स के दीवाने हो रहे हैं? देखिए, बिटकॉइन की कीमत आज कहां पहुंच गई है ये हम सब जानते हैं। उसमें एक छोटा सा हिस्सा खरीदने के लिए भी बहुत बड़ी पूंजी चाहिए। लेकिन इसके बिल्कुल उलट आते हैं पेनी क्रिप्टो। इनकी कीमत 10 रुपए से भी कम होती है। अब इसका फायदा क्या है? आसान पहुंच और हाई ग्रोथ का स्कोप। मतलब एक छोटी सी पूंजी से हजारों टोकन मिल जाते हैं और यहीं से भविष्य में बड़े रिटर्न की उम्मीद जगती है। लेकिन यहाँ एक कैच है, फेक कॉइन्स की पहचान। इसे हमारा स्कैम फिल्टर कह लीजिए। क्या हर सस्ता कॉइन करोड़पति बनाएगा? बिल्कुल नहीं। मार्केट में रोज नए प्रोजेक्ट आते हैं और रातों रात हवा हो जाते हैं। इसलिए स्कैम से बचने के लिए ये 4 बातें हमेशा याद रखनी है। पहला, मार्केट कैप $1 बिलियन से ज्यादा हो ताकि कोई एक बड़ा खिलाड़ी उसे मैनिपुलेट ना कर सके। दूसरा, ट्रेडिंग वॉल्यूम हाई हो ताकि जब बेचना चाहें तो कोई खरीदने वाला भी हो। तीसरा और सबसे अहम, रियल वर्ल्ड यूटिलिटी, यानी वो कॉइन कोई असली प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हो। और चौथा, सप्लाई बिल्कुल क्लियर हो। जो कॉइन इन 4 टेस्ट में पास होता है वो महज कोई बुलबुला नहीं है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, ये यूटिलिटी आखिर इतनी मायने क्यों रखती है? इसे ऐसे समझिए, मीम कॉइन्स और यूटिलिटी कॉइन्स में जमीन आसमान का फर्क है। मीम कॉइन्स अक्सर बस एक कुत्ते की तस्वीर और सोशल मीडिया के शोर पर जिंदा रहते हैं। इनकी कोई लिमिट नहीं होती, कोई मकसद नहीं होता। ये बिल्कुल बिना इंजन वाली कार की तरह हैं, दिखने में बढ़िया लेकिन जाएंगे कहीं नहीं। दूसरी तरफ हैं यूटिलिटी कॉइन्स। ये बड़े एंटरप्राइज लेवल की दिक्कतें सुलझाते हैं। जब कोई कॉइन असली दुनिया की समस्या सुलझाता है तो उसकी डिमांड अपने आप बढ़ती है और वही डिमांड उसकी असली कीमत तय करती है। इसके अलावा सप्लाई की जांच करना तो मस्ट है। पहला स्टेप, देखना कि टोकन की सप्लाई फिक्स है या नहीं। दूसरा स्टेप, अनलिमिटेड इन्फ्लेशन, यानी जहां कॉइन्स बनते ही जा रहे हैं ऐसे मॉडल से दूर रहें। और तीसरा, सबसे क्रिटिकल स्टेप, व्हेल होल्डिंग्स को चेक करना। व्हेल्स मतलब वो बड़े खिलाड़ी जिनके पास बहुत सारे कॉइन्स होते हैं। अगर 80 से 90% कॉइन्स सिर्फ कुछ ही वॉलेट्स में बंद हैं तो वो कभी भी मार्केट में कॉइन्स डंप करके कीमत को जीरो कर सकते हैं। चलिए अब थ्योरी से आगे बढ़ते हैं और आते हैं 10 रुपए से कम के बेस्ट क्रिप्टो पर। 2026 के लिए बेहतरीन पिक्स। हमारे सख्त स्कैम फिल्टर से गुजरने के बाद ये कुछ टॉप टोकन्स हैं जो वाकई दमदार लगते हैं। इस टेबल पर नजर डालिए। कस्पा, जो लगभग 3-3.5 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है, इसका हाई स्पीड नेटवर्क गजब का है। फिर है वी चेन, 1 रुपए से भी कम में, जो सप्लाई चेन की दुनिया बदल रहा है। शिबा इनू को भी इग्नोर नहीं कर सकते। ये अब सिर्फ मीम नहीं रहा बल्कि शिबेरियम के साथ पेमेंट्स में भी आ गया है। और हेडेरा, जो करीब 8-9 रुपए का है, वो एक शानदार एंटरप्राइज पब्लिक लेजर के रूप में काम कर रहा है। इनमें से कास्पा का आर्किटेक्चर बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये कोई नॉर्मल ब्लॉकचेन नहीं है बल्कि एक ब्लॉकचेन डैग है। आसान शब्दों में कहें तो ये एक सिंगल लेन सड़क नहीं बल्कि एक मल्टी लेन हाईवे है जहां एक साथ कई ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, इसमें कोई प्री माइनिंग नहीं हुई है। ये 100% कम्युनिटी के द्वारा चलाया जा रहा नेटवर्क है। और जब बड़े ब्रांड्स के भरोसे की बात आती है ना, तो वी चेन और हेडेरा का जलवा अलग ही है। वी चेन पहले से ही लुई विटॉन, BMW और PwC जैसी दिग्गज कंपनियों के लिए लॉजिस्टिक्स ट्रैक कर रहा है। और हेडेरा, इनकी गवर्निंग काउंसिल में गूगल, IBM और मैक्लारन जैसे भारी भरकम ग्लोबल टेक और फाइनेंस के नाम शामिल हैं। तो ये बात तो पक्की है कि ये कॉइन्स हवा में नहीं है बल्कि असली दुनिया के रियल वर्ल्ड सॉल्यूशन प्रोवाइडर्स हैं। अब अच्छी बातें तो बहुत हो गई हैं, लेकिन रिस्क और मार्केट वॉलेटिलिटी की वो अकादमिक सच्चाई, उसे कैसे भूल जाएं? जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स की इस रिसर्च लाइन को देखिए।
ये बिल्कुल साफ चेतावनी है। क्रिप्टो करेंसीज आपको छप्पर फाड़ रिटर्न दे सकती हैं, लेकिन, और ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इसके साथ जो रिस्क और वोलेटिलिटी आती है उसे बर्दाश्त करने का जिगरा भी होना चाहिए। यहाँ कीमतें एक ही दिन में भारी उछाल ले सकती हैं और उतनी ही तेजी से क्रैश भी हो सकती हैं। बॉस, ये हमारा ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट बिल्कुल नहीं है। और अब वो टॉपिक जिससे ज्यादातर लोग कतराते हैं, लेकिन जो सबसे जरूरी है, भारत में 30% क्रिप्टो टैक्स और कानूनी नियम। 30%, ये नंबर एकदम सीधा और बेहद सख्त है। भारत में क्रिप्टो से जो भी मुनाफा कमाया जाएगा उस पर सरकार का सीधा 30% का फ्लैट टैक्स लगेगा। और सबसे दर्दनाक बात, अगर किसी कॉइन में नुकसान हो गया तो उस नुकसान को किसी दूसरे कॉइन के मुनाफे से एडजस्ट यानी ऑफसेट नहीं किया जा सकता। प्रॉफिट हुआ तो 30% सरकार का, लेकिन लॉस हुआ तो वो 100% निवेशक का। बात सिर्फ 30% पे खत्म नहीं होती, इसके ऊपर है ये 1% का TDS। हर बार, जी हाँ, हर बार जब कोई कॉइन बेचा जाएगा तो 1% कट जाएगा। जो लोग दिन भर में छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए बार बार ट्रेडिंग करते हैं ना, उनके लिए तो ये 1% का कट इतनी बार लगेगा कि अंत में सारा प्रॉफिट ही TDS ही सोख लेगा। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये सख्त टैक्स सिस्टम साफ साफ एक इशारा कर रहा है, रोज रोज की ट्रेडिंग करना अब गणित के हिसाब से एक बहुत महंगा सौदा है। 1% TDS और 30% टैक्स के जाल में शॉर्ट टर्म स्पेक्यूलेशन फेल हो जाता है। इसलिए सही रिसर्च करके मजबूत फंडामेंटल्स वाले कॉइन्स चुनें और उन्हें शांति से लंबे समय तक होल्ड करें। फिलहाल इस मार्केट में यही सबसे स्मार्ट और टिकाऊ रणनीति है। चलिए, मार्केट कैप, बड़े नाम और टैक्स के जंजाल से बाहर आते हैं और एक बहुत ही बेसिक लेकिन चुभने वाले सवाल पर खत्म करते हैं। सोचिए, पोर्टफोलियो में जो आखिरी कॉइन शामिल किया गया था, क्या उसका व्हाइट पेपर पढ़ा गया है? उसमें क्या लिखा है? क्योंकि सच्चाई तो यही है कि किसी भी प्रोजेक्ट का व्हाइट पेपर ही उसका असली रोड मैप होता है। बिना उसे समझे पैसा लगाना अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। तो इस एक्सप्लेनर को हम यहीं रोकते हैं। खुद रिसर्च करें, सुरक्षित रहें और सबसे जरूरी, स्मार्ट तरीके से निवेश करें।